नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब वामपंथियों की करतूतों से जल उठा था देश। दोस्तों, इन दिनों देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लेकर चर्चा आम है। ये कानून 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त और धार्मिक भेदभाव के शिकार लोगों की नागरिकता से संबंधित है। पिछले दिनों इस कानून के विरोध के नाम पर कई राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई। इस कानून के प्रति जागरूकता का अभाव ही इन नकारात्मक घटनाओं की मुख्य वजह बना। लेकिन आग में घी का काम किया विपक्षी दलों और तथाकथित विचारकों के भड़काऊ कुतर्कों ने। दोस्तों, शरणार्थियों के विषय में अफवाहों के कारण कुछ ऐसी ही स्थिति आजादी के ठीक बाद बनी थी और तब ये काम किया था वामपंथी विचारकों की करतूतों ने। दरअसल भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान तो मुस्लिम आबादी के लगभग आधे हिस्से को लेकर अलग हो गया, लेकिन भारत में तब एक नया संकट पैदा हो गया था और ये संकट था भेदभाव के आरोपों का संकट। दरअसल भारत से अलग होने पर पाकिस्तान 2 भागों में बना था। एक पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान बांग्लादेश है और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान पाकिस्तान। बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदू भागकर भारत आने लगे तो पश्चिमी पाकिस्तान से सिंधी और पंजाबी। सिंधी और पंजाबियों को ज्यादातर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बने शरणार्थी शिविरों में ठहराया गया, जबकि पूर्वी पाकिस्तान से आए बंगाली हिंदुओं को कलकत्ता यानी कि वर्तमान कोलकाता के आसपास के शहरों में बसाया गया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन बंगाल में सक्रिय वामपंथी विचारकों ने शरणार्थियों को ये कहकर भड़काना शुरू कर दिया कि पंजाबी और सिंधियों के लिए बनाए गए शरणार्थी शिविरों को सरकार ज्यादा सुविधाएं दे रही है, जबकि बंगाली हिंदू शरणार्थियों को इससे वंचित रखा जा रहा है। फिर क्या था, बंगाली शरणार्थियों में सरकार के प्रति अविश्वास का भाव पैदा हुआ और कलकत्ता में जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने ट्रेनों में आग लगाई, बसों में तोड़फोड़ की और सरकारी संपत्तियों को जमकर नुकसान पहुंचाया। ये आग देश के अन्य हिस्सों तक भी फैल गई थी और उनका नेतृत्व कर रहे वामपंथी विचारकों ने इस भीड़ को सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए भड़काया। इस पर लोगों ने बेशकीमती जमीनें हथिया ली। बंगाल सहित पूर्वोत्तर में तब से शरणार्थियों और घुसपैठियों के घुस आने और जमीनों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति ऐसी चली कि आज तक बंद नहीं हुई। अब तो ये विकराल रूप ले चुकी है। लेकिन उम्मीद है कि CAA और NRC जैसे कदमों से इस पर लगाम लगेगी। मगर दोस्तों, हमारे किस्सों पर लगाम नहीं लगने वाली है, क्योंकि आजादी के ठीक बाद घटी घटनाओं के ऐसे ही किस्से हम आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्रांस ने दिया था उनके देश के लिए काम करने का प्रस्ताव। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।